निकिता को टेबल फैन को 840 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा और एक दीवार घड़ी को 1008 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होगा। वह टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है और उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचना होगा ताकि दोनों सौदों में मिलाकर के उसे कोई नुकसान ना हो। कहने का मतलब यहाँ पर आप इतने में बेचते हैं, देखिए बहुत समझिएगा, निकिता वुड गेन इतना बाई सेलिंग अ टेबल फैन फॉर इतने। टेबल फैन की कीमत हमारी 840 है, यानी 840 रुपए में हम बेचते हैं तो 20% का फायदा, 100 के समान में 20 का फायदा यानी 120 की वैल्यू है, तो इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर इसकी कीमत निकल करके चली आएगी। ठीक है, एंड विल गेट 12% बाई सेलिंग अ क्लॉक फॉर इतना। और अगर कोई क्लॉक को आप इतने बेचते हैं तो 12% का फायदा होता है। 100 में 12 का फायदा तो 112 का मान है, तो 100 से गुना कर देंगे तो इसका सीपी मेरे भाई निकल करके चला आएगा, इसका सीपी निकल करके चला आएगा। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर टेबल फैन है और ये आपके सामने क्लॉक है। अगर आप देखेंगे 12 से मेरे भाई 7 बार में काटेंगे तो 700 रुपए का पंखा था और 112 से आप इसको 9 बार में काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका 900 रुपए की मेरे भाई यहाँ पर घड़ी थी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ये आपके खरीदने की कीमत, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों। अब क्वेश्चन में आपके आगे यहाँ पर ये कहा गया कि वह टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है। आप यहाँ पर बताइए 700 रुपए की चीज को 980 में बेचते हैं, फायदा कितने का कमाया आपने, 280 रुपए का। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि इसको आप कितने में बेचेंगे कि आपको कोई नुकसान ना हो। तो जितना यहाँ पर कमाए हैं उतना ही यहाँ पर गंवा दीजिए, मतलब आप यहाँ 900 में से 280 को माइनस कर दीजिए तो आपके सामने कितना बच जाएगा, तो 620 बच जाएगा, यानी आप उसको 620 में बेचेंगे।